नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा हथेली की जो बनावट है, हथेली का जो आकार है, यहाँ पे आयताकार रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक किस्म के होते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी अगर बात करें तो करियर के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोगों का या तो बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है या ऐसे लोग जो है अपने क्षेत्र में मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। ये आपकी हथेली का आकार बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होंगे, इसके लिए मस्तिष्क की रेखा भी देखी जाती है। और यहाँ पे अगर मस्तिष्क की रेखा देखें तो सीधा सीधा जो है यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे आ रही है। न तो इस रेखा को कोई रेखा काट रही है, न इसमें कोई दाग धब्बा है, न ये टूट रही है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। ऊर्ध्व चंद्रमा पे जारी है, मंगल के समीप है, जो ऊपरी मंगल है, इसको ऊपरी मंगल कहते हैं, इसके समीप है ये। ऐसा जो भी जातक और जातिका होती हैं, विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्तित्व आपका है, सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे आप करियर के मामले में। आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा है, देखिएगा जब भी हथेली का अध्ययन करो तो जिस चीज़ को देखो अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे क्या उठा कि पहले तो हथेली का आकार देख के उठा कि ये मस्तिष्क से कार्य करेंगे। तो मस्तिष्क से अगर कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा तो ब्रेन की लाइन देखना जरूरी है। ब्रेन की लाइन हमने देखा, उसमें भी यही निकला। अब उसमें ये निकला है कि उच्च पदस्थ होंगे, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्तित्व रह सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। उसको और कहाँ से देखें, उसको देखें कि हथेली में राजयोग भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब उसके लिए चलते हैं, जो हमारा जो है खुद की रिसर्च है उस पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है वो आपकी बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सामान्य रूप से आप देखो तो बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। जब भी ये रेखा, ये उंगली बड़ी होती है बृहस्पति की उंगली से, ऐसे व्यक्तियों के अंदर हिम्मती स्वभाव जन्म लेता है, रिस्क लेने की क्षमता होती है। और एक और चीज़ है कि ये श्रेष्ठ इसलिए भी मानी जाती है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और ज़्यादातर मामले में अगर किसी का ये उंगली बड़ी हो और साथ में जो है सूर्य का पर्वत भी निर्दोष हो और भव्य अवस्था में हो तो निश्चित तौर पे गारंटेड होता है कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करे। लेकिन यहाँ पे न तो सूर्य पर्वत दोष रहित है, न तो यहाँ पे सूर्य पर्वत भव्य है, ठीक है ना। तो थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें कमी ला रहा है। मानी मिलेगा तो सही चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कई रेखाएं जो है एक साथ चल रही हैं। मानी व्यक्ति जो है एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, बहुविचार व्यक्ति के मन में आ रहे हैं, कभी ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है। अतः जो व्यक्ति ऐसा करता है किसी भी एक चीज़ में विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ चुनकर आपको आगे बढ़नी है, ठीक है ना। तो और सूर्य को जो है ठीक करना है। अगर आपके सभी ग्रह ठीक हैं,
लेकिन काम बनते बनते वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन काम नहीं बन पाएगा जब तक आपका सूर्य ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ में जो है आपको विस्तार या यश की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम उंगलियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, आपकी कनिष्ठा भी पूरी तरह से झुक रखी है, और यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ जो है इस फिंगर का झुकाव है। ये जब झुकाव लेती है सूर्य की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है। व्यक्ति दुनिया की तरह ही सोचता है कि मेरे पास बहुत अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो, लग्जरियस लाइफ की प्राप्ति हो मेरी जीवन में, और ये बड़ी हुई है और प्रथम पौरवे तक पहुंच रही है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी ये उंगली लंबी होती है, इस तरह से पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पद पे होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। दूसरी बात, अगर ऐसी चिपकी हुई हो तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी भली होती है। अब राजयोग कैसा बन रहा है ये भी देखिएगा। जो हमने पाया है, किसी व्यक्ति की ये उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, लेकिन यहाँ से छोटी हो, और साथ में जो है ये उंगली भी बड़ी हो, इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही हो, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही वो काम करता है जिसमें व्यापार जुड़ा हो, व्यापारी होता है, बहुत उत्कृष्ट व्यापारी होता है। इन दोनों में से एक चीज व्यक्ति को प्राप्त होती है, ये निश्चित है। अब सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी तो कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो अपने कामों में लेगा? देखो, यहाँ पे सबसे जो अच्छा ग्रह दिखाई दे रहा है आपका, वो दिखाई दे रहा है आपका, ये इसको भी थोड़ा सा जो है अनुकूल करने की आवश्यकता है वैसे, लेकिन ठीक है। ये बता रहा है कि एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और हम बात करें तो कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में, अगर आप मेहनत करें तो कामयाबी आपको ज़्यादा मिलेगी। और ऐसे लोग बड़े आईएएस अफसर वगैरह ऐसे भी होते हैं। ये भी मैनेजमेंट और आईए जो है एजुकेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की और भी दिखा रहा है, राजयोग बना रहा है, मगर किस किस में? बृहस्पति बता रहा है ऐसे में। इस तरह से हथेली देखी जाती है। अब यहाँ पे देखो, जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। छोटी रेखाएं हैं लेकिन बड़ी काम की होती हैं ये, ठीक है ना। और अगर इस तरह से जाती हो कोई तो ये क्या बताती है कि आप में अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण हैं, और आपको विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। और साथ में शिक्षा है, बैंकिंग है, न्यायिक क्षेत्रों में अपनी किस्मत व्यक्ति आजमा सकता है। इसमें मार्क्स और कट नहीं होना चाहिए बस, और नहीं है। अब यहाँ पे सभी चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं। वर्तमान स्थिति क्या बता रहा है देखिएगा, यहाँ से लेके इस पार्ट को देखिएगा, बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी अनगिनत एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति में ये ठीक नहीं मानी जाती है। ये व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में दुविधा का शिकार व्यक्ति को बना रही है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है, तनाव की स्थिति को पैदा कर रही है। और जो व्यक्ति की डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति की प्रोग्रेस है, उसको रोकने का ये कार्य कर रही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनाएगी, दुविधा की स्थिति बनाएगी। जो डेवलपमेंट है, जो प्रगति है, उसको रोकने का ये कार्य करेंगी, और कर भी रही है। तो जीवन में जो है दुविधा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए
इन रेखाओं का निराकरण करना समय रहता बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पूरी हथेली का, अगर विश्लेषण करते हैं, देखो सबसे पहले करियर और धन की रेखा देखना भी बहुत ज़रूरी है। करियर और धन की रेखा वो रेखा होती है जो आपके करियर को और आपके धन के मामले में बताती है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। देखो आप बहुत सुंदर तरीके से आगे तो बढ़ेंगे, बहुत जोश खरोश से आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन जीवन में ऐसा भी निर्णय ले सकते हैं, ये निश्चित है आप करेंगे ऐसे। ये बता रही है कि आपको सजग रहने की आवश्यकता है करियर और धन के मामले में। ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको अपने प्रोग्रेस, अपनी डेवलपमेंट को अवरुद्ध करना पड़े। कर सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए इसे अच्छा नहीं माना जाता है। फिर यहाँ से निकलकर 38वें वर्ष से 39वें वर्ष से निकलकर वो तदंतर आगे बढ़ रही है। कुल मिला के बात करें तो आपके जीवन में जो भाग्योदय का समय है वो उसका हल्का रूप आपको 38वें वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा, और 40वें वर्ष पार करते ही जो है आप कितनी बड़ी भी नौकरी कर रहे होंगे, साथ में आप व्यापार की ओर भी आएंगे और आपको अपने जीवन में अपना घर का सुख, अपने वाहन का सुख और अपने मकान का सुख मिलेगा, और साथ में प्रत्येक दिन आपको अर्निंग आएगी। और जो कह रहे थे ना आप अपनी मेहनत से धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, निश्चित ही 40वें वर्ष के बाद जो योग बन रहे हैं वो अत्यंत धनवान होने के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तक आपको जो है मेहनत ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है तब तक कुछ नहीं रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, लेकिन गलत निर्णय मत लें, बड़े सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा आपको। और साथ में जब तक आपका सूर्य साथ नहीं देता है तब तक जो है विकास पाना, प्रोग्रेस पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये भी बहुत अच्छा है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे, हृदय से प्रेम करेंगे और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन स्वाभिमानी के गुण भी होंगे आपके अंदर, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी रहेगी। अच्छा भोजन करना आपको बहुत अच्छा रहेगा, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि खाने पीने के शौकीन ज़्यादा रह सकते हैं और हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत बन सकती है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा। हाँ, सूर्य अगर आपका बलिष्ठ हो जाता है, जो मैं उपाय दूंगा आपको उसके अनुसार अगर आप उपाय कर देते हैं तो निश्चित ही आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, किसी ऊंचे पद की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपका जो है ये युक्ति बता रही है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली थी, लेकिन हृदय रेखा पे यहाँ से आके जो है एक रेखा जो है नीचे की ओर आ रही है और बृहस्पति शनि की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को हल्के रूप में करना पड़ता है, और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें ये कमी करने का कार्य करती है। ये निश्चित है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जीवन की रेखा इस तरह से निकल के जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत अच्छी है। जीवन में जो है बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि निरंतर उन्नति की योग है। हाँ, उतार चढ़ाव थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलेंगे और लोगों से, और कभी कभी अस्थिरता भी जीवन में मिल जाएगी, इसका कोई उपाय नहीं है, ये आपकी जीवन रेखा बता रही है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी आपकी बनी रहेगी, इस चीज़ की ओर भी जो है यहाँ पे बृहस्पति कह रहा है। हल्का सा राहु की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है,
और जब राहु की स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को हर जगह से जो है ये संघर्ष करवाती है, प्रॉब्लम खड़ी करती है। कई बार ये धन हानि करने के योग भी बनाती है। कई बार जो है ये स्वास्थ्य पर भी, मन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो कहीं ना कहीं जो है राहु का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि राहु कुछ अपना प्रभाव डाले, उससे पहले आप प्रत्येक दिन सुबह और शाम को बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ करिएगा और एक तुलसी की माला अपने जो है गले में धारण कर लीजिएगा। बाकी इसमें बहुत बड़ा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंशिक रूप से है। अगर बहुत उस रूप से होता तो मैं आपको कोई दूसरा उपाय देता, लेकिन इसके लिए जो है यही उपाय है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा जीवन काल में, और कहीं ना कहीं जो है लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। हाँ, अपने जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। हो सकता है अल्ट्रा लग्जरी जिसको कहते हैं उसकी प्राप्ति हो और चमक बने धन की प्राप्ति हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है जीवन काल में, और ये अच्छा भी। जिस व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा होती है ना, वो कार्य भी करता है उस और उसका फल भी उसको प्राप्त होता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने की कोशिश करते हैं और कई बार उसमें सफलता की भी प्राप्ति होती है। ये भी आपकी हथेली का ये बताता हुआ नज़र आ रहा। दोनों पैरों के बीच में अगर देखा जाए तो एक सुंदर सा जो है यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा। अभी पूरा नहीं बना है, तो इसके जो फल है वो पूरी तरह से जो है मिलना यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जब बनेगा तब इसके फलों के बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे। इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए हथेली में इसका अनुकूल और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये तेजोमय अवस्था में है, ये तो निश्चित है आप तेजस्वी होंगे। पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत ठीक होगी और हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता भी जो है आपके अंदर होगी। लेकिन ये यहाँ पे जो है अनुकूल नहीं है, थोड़ा तिकोना रूप में है और थोड़ा उठा हुआ ज़्यादा है, अलग किस्म का है थोड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे में ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति को जन्म देता है, और व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और सुख में थोड़ी कमी करने का भी ये कार्य करता है। तो आपको चाहिए थोड़ा शुक्र को अनुकूल करें। यहाँ इस भाग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक चिंता को, दुविधा को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल पे देखें तो एक जो है शानदार यहाँ पे वर्ग का साइन बना है। जीवन काल में निश्चित रूप से जो है अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ये आपका जो है बता रहा है। यहाँ पे ऊपरी मंगल और निम्न मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम जहाँ अच्छा बना हुआ है वहाँ एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। बृहस्पति के बारे में हमने चर्चा कर ली है, थोड़ा सा इसको अनुकूल करने की आवश्यकता और है। लेकिन आपका अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक कट बनता हुआ दिखाई दे रहा है शनि पे, और शनि जो है जब कट बनता है तो कहीं ना कहीं जो है खुशियों में कमी करने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं जो नौकरी का मामला है उसमें जो है अड़चन डालने का कार्य करता है, सफल होने नहीं देता है, और जीवन में बेवजह की चिंताएं ये व्यक्ति को देना शुरू कर लेता है, और बहुत अलग प्रकार के ख्यालात देना शुरू कर लेता है, और कहीं ना कहीं भाग्य का जो साथ व्यक्ति को मिलना चाहिए उसमें ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। इसका मैं उपाय दूंगा, करने की ज़रूरत है। आपका अगर सूर्य देखा जाए
तो एक तो जो है आपको ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में कर्जे की स्थिति आ सकती है, क्योंकि ये जो है इसी रूप में बना है। दूसरी बात, अगर देखा जाए आपका कोई भी काम हो, विशेषकर नौकरी का जो नौकरी का मामला है, सरकारी नौकरी का किसी भी क्षेत्र में, उसमें वर्तमान में ये स्थिति है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम, उसका न तो श्रेय मिल पा रहा है न क्रेडिट मिल पा रहा है। इस हिसाब से बैठा हुआ है ये काम, बनते बनते रुक सकते हैं, मानी उसका विस्तार होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कुल मिला के बात करें, कोई भी काम सफल तभी होगा जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में होगा। आप कितना भी कर ले, कितनी आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, जान पहचान है, जुगाड़ है, लेकिन तो भी काम का होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपका जो है सूर्य इसी प्रकार से रहा। और लोन लेने से बचें, कर्जा लेने से बचें, क्योंकि कर्जे के भंवर में फंस सकते हैं। अभी 2.5 वर्षों तक जो है सूर्य आपके अच्छी तरह से जो है ठीक नहीं बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा जो है सूर्य का ध्यान रखना है, सूर्य की उपासना करनी है आपने, और जो भी योग्य क्रियाएं आपको दूंगा, जो भी उपाय आपको दूंगा, उसको सही तरीके से करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बुध आपका वैसे बहुत सुंदर है, अच्छे रूप में है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, कौन सी बात कब रखनी है, कहाँ पे रखनी है, कैसी रखनी है और किस प्रकार से रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से अट्रैक्ट करना है, प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे आएंगे। और धीरे धीरे ये बुध आपको जो है कहीं ना कहीं जो है अगर हम कहें तो व्यापार की तरफ भी लेके जाएगा। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा अगर इस तरह से होता है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं होता है। कई बार जो है व्यक्ति की तबीयत खराब होने की संभावना बन जाती है। अगर साथ में सूर्य भी ऐसा हो और शनि भी ऐसा हो तो इसकी जो है संभावना ज़्यादा बन जाती है। ज़्यादातर जो है व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी प्रभावित रहता है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम को डायरेक्ट जो है चंद्रमा जो है फेस करता है उस चीज़ को। तो चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और चंद्रमा ठीक नहीं रहता है तो कई बार मन भी अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, आलस व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली आपकी बहुत अच्छी है, एक राजयोग बनाती हुई हथेली दिखाई दे रही है, मानी सरकारी नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से बृहस्पति का मैंने बताया कि किस किस क्षेत्रों में आप जो है कामयाबी पा सकते हैं, वो आप वीडियो को अगर पीछे से सुने तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी निर्णय बड़ा सोच समझ कर लेना है। दूसरी बात इसमें है कि मानसिक वर्क ही आप ज़्यादा करेंगे अपने जीवन काल में, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व ज़्यादा आपका रहेगा। तीसरी चीज़ें इसमें हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, थोड़ा दिनचर्या बदलनी है, और उसका जो उपाय दे रहा हूँ वो विधि पूर्वक करना है। वो निश्चित ही जो है आने वाले समय में ठीक हो जाएगा और आपको मन इच्छा की प्राप्ति हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।